नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट 24 और मैं पवन चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने प्रोग्राम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर सत्येंद्र रावल। रावल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन भाई। अच्छा रावल साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने पुलिस फोर्स ही क्यों ज्वाइन करी, कोई और नौकरी क्यों नहीं, क्या कारण था इसके पीछे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा पवन भाई, जब मैं टीनेजर था मैं कॉलेज में पढ़ता था जी, तो एक वाकया ऐसा हुआ। मैं एक बार कॉलेज से यूनिवर्सिटी से बस में बैठ के घर आ रहा था जी, तो रास्ते में कुरुक्षेत्र से मैं आ रहा था, रास्ते में करनाल के पास जैसे ही बस रुकी जी, तो मैंने देखा उसमें एक बड़ा ही यंग स्मार्ट सा लड़का पूरी सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहने हुए बस में चढ़ा। उसको देख के ना एक तरह से लगा, क्रश हो गया नौकरी के साथ जी, यार बड़ी शाही नौकरी है। अच्छा, फिर थोड़ा सा उसमें जैसे एज थोड़ी सी बढ़ी, आगे आके देखा समाज में, फिर दूसरी चीज सामने आई जी, कि जो पुलिस के बारे में ना लोगों के काफी नेगेटिव रिव्यूज सुनने को मिलते थे। अच्छा, ऐसे नेगेटिव किस प्रकार के नेगेटिव रिव्यूज, थोड़ा सा ये बताएं हमें। आप भी समाज में रहते हैं, पुलिस के बारे में बहुत सारे व्यवहार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी पुलिस वालों को व्यवहार अच्छा नहीं होता। अच्छा, सुनने में मतलब गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं जी, तो दूसरी कई तरह की करप्शन से जुड़ी हुई चीजें, इस तरह की बातें सुनने में आती थी। तो फिर मन में और ज्यादा वो फीलिंग जो स्ट्रॉन्ग हो गई कि पुलिस में तो आना ही है, लेकिन पुलिस में आने के बाद पुलिस की छवि को बदलने का काम भी करना है। तो एक ड्रीम वो बना लिया भी, पुलिस में तो आना ही है और पुलिस में आने के साथ कोशिश करनी है कि पुलिस की जो नेगेटिव एक छवि समाज के अंदर बनी हुई उसमें भी सुधार करने की मैंने प्रयास करना है, मैंने पूरी कोशिश अपनी करनी है। मतलब कहीं ना कहीं ये सोचती कि भाई जो समाज में लोग रहते हैं उनकी पुलिस के प्रति, पुलिस वालों के प्रति विचारधारा उनकी सही रही और उनके बारे में अच्छी सोच हो रखे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि हमारे समाज में ना ज्यादातर एक जो मेजोरिटी है उसका सीधे सीधे कभी भी आप देखें प्रत्यक्ष रूप से पुलिस से बहुत कम वास्ता पड़ता है जी। तो पुलिस की, मेरे विचार में पुलिस की जो एक छवि जो खराब है उसमें ज्यादातर कारण है कि जिन लोगों का वास्ता पड़ता है उनका अनुभव अगर अच्छा रहे जी, तो वही बाकी लोगों को एक तरह से बाकी लोगों को वही बताते हैं। मैं गया था पुलिस में, पुलिस अच्छी थी तो वो अच्छी बताएंगे जी, आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा रहेगा, अच्छे से आप उनके साथ व्यवहार करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी मदद करेंगे तो वो अच्छा बताएंगे आपको जी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की ये कोशिश रही आप तक की नौकरी में पुलिस में आने के बाद भी लोगों को कि आपके व्यवहार का एक इम्पैक्ट उनके ऊपर रहे, अच्छे व्यवहार का, और वो आपकी अच्छाई जो है वो एक पुलिस डिपार्टमेंट की अच्छाई बने और पुलिस डिपार्टमेंट की जो एक नकारात्मक थोड़ी छवि थी, थोड़ी खराब छवि थी, उसमें कहीं ना कहीं सुधार आए। और अभी आपको देखा भी होगा आपने पिछले काफी समय से, पिछले कुछ दिनों में पुलिस की छवि में आपने सुधार देखेंगे, पुलिस का जो व्यवहार है, रवैया है, उसमें बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आपने देखे होंगे। अच्छा सत्येंद्र जी, मेरा मानना है कि एक पुलिस वाले की नौकरी बहुत टफेस्ट है, मतलब बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, तो क्या कभी आपके सामने भी कुछ परिस्थिति ऐसी आई है कि भाई कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? जी बिल्कुल, कई तरह की परेशानियां आती हैं, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी परेशानियां आती है, कई बार समाज का जो पुलिस के प्रति रवैया है उसकी वजह से भी कई बार हमें बहुत सारी समस्याएं आती है। क्योंकि कई बार समाज का रवैया ऐसा होता है कि हम किसी क्रिमिनल के लिए कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे कई बार तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं, हाँ भाई ये क्रिमिनल है इसको, कई बार क्रिमिनल की सपोर्ट में लोग आ जाते हैं। तो समाज को भी अपना रवैया थोड़ा सा इस दिशा में थोड़ा सा रवैया अपना सकारात्मक करना चाहिए कि किसी अपराधी को सह ना दें, अपराधी को सहयोग ना दें, उससे अपराधी के हौसले बुलंद होते हैं, वो अपराध करने के लिए और प्रेरित होता है। अगर आप लोग सामाजिक लोग उसके खिलाफ जाएंगे, उसके खिलाफ कहेंगे नहीं भाई जो गलत है वो गलत है, जो अपराधी है उसको हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, उसको आप समाज में भी एक तरह से एक मैसेज दें भाई समाज आपके साथ नहीं है अगर आप गलत चीज कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में उससे एक सकारात्मक पहल जो है वो शुरू होगी और अपराधियों का मनोबल भी थोड़ा सा उससे कम होगा कि अगर हम अपराध करेंगे तो समाज भी हमारे साथ नहीं है, समाज भी हमारे विरोध में है जी। अच्छा सत्येंद्र जी, जैसे कि आप इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं तो आपके नीचे भी अधिकारी हैं और आपके ऊपर भी आपसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो आपका अपने जूनियर्स के प्रति कैसा व्यवहार रहता है, प्लस में आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? जी जी बिल्कुल, हमारा जो पुलिस के अंदर मेरा मानना है, हम पुलिस
हमारा जो स्टाफ है, हमारे अधिकारी एक परिवार की तरह हम लोग रहते हैं। मेरी जो सोच रहती है हमेशा, जहाँ पर भी मैं पोस्टेड रहता हूँ, तो मेरे स्टाफ के लोगों को मैं अपने परिवार की तरह, क्योंकि हमारा ज्यादातर समय परिवार से भी ज्यादा समय हमारा पुलिस की नौकरी में अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और अपने सीनियर्स के साथ, इनके साथ बीतता। तो हम एक परिवार की तरह खुद को जोड़ कर रखते हैं, एक दूसरे की हर चीज में एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि एक टीम के रूप में एक अच्छा, एक सकारात्मक परिणाम हम लोग लेके आ सके। तो मेरा अपना ये मानना रहता है कि जो सबॉर्डिनेट्स मेरे साथ काम करते हैं, मेरे स्टाफ में काम करते हैं, तो मैं उसमें चाहे छोटे से छोटे रैंक का है चाहे बड़े हैं, तो उन सबको मैं एक परिवार की तरह, बिल्कुल जैसे मैं इंचार्ज हूँ तो मैं परिवार के मुखिया की तरह सभी को साथ लेके सभी के साथ बात करता हूँ, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रहता हूँ उनके साथ, ताकि एक टीम, एक परिवार के रूप में एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, हर चीज में सपोर्ट कर सके। बाकी हमारे सीनियर अधिकारी जो होते हैं, हमारे सीनियर अधिकारी भी हमारे लिए बिल्कुल वही भूमिका, एक गार्डियन की भूमिका निभाते हैं। उनकी तरफ से हमें हर काम के लिए कहीं पे भी हमें परेशानी आती है, हम अभी यंगस्टर्स हैं एक तरह से डिपार्टमेंट में, तो अभी नए कई तरह की, तो बहुत ही अच्छी उनकी तरफ से आप कह सकते हैं, किसी तरह की परेशानी आती है तो हम अपने सीनियर्स के पास जाके रखते हैं कि जी सर ये, उनकी तरफ से बहुत ही सकारात्मक दिशा निर्देश मिलते हैं, बहुत अच्छी राय देते हैं, बहुत अच्छी डायरेक्शन देते हैं। आप इसमें मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि किसी परेशानी को लेके हम बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है, हम अपने सीनियर अधिकारी के पास जाते हैं, वो 1 मिनट में, क्योंकि उनका अनुभव भी हमसे ज्यादा है, हमारे ऊंचे रैंक पे बैठे हुए हैं, उनका अनुभव, तो अभी 1 मिनट में बता देते हैं, 1 मिनट में पूरी परेशानी दूर हो जाती है। हम सोचते हैं यार देखो कितना। आपके अभी तक के कार्यकाल में कोई ऐसे सीनियर अधिकारी जिनका आप नाम लेके हमें बताएं कि जिनसे आपको बहुत ही प्रेरणा मिली हो, आपको आगे कार्य करने में उन्होंने जो है आपकी कोई सपोर्ट की हो, आप अग्रसर जिनके कारण हुए हो, उनका नाम बता के आप हमें बताएं। जी, वैसे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज तक पिछले करीब 11 साल मुझे हरियाणा पुलिस में होने को जा रहे हैं, तो पिछले 11 साल में मुझे आज तक जितने भी अधिकारी मिले हैं, एक से बढ़कर एक अच्छे ही अधिकारी मिले हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज तक जितने मेरे अधिकारी रहे हैं, चाहे एसीपी रहे हैं, डीसीपी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, एक से बढ़कर एक अच्छे, सुलझे हुए और एक तरह से पॉजिटिव रिस्पांस वाले सभी अधिकारी मुझे मिले हैं। अच्छा सत्येंद्र जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गलती हो गई और उसकी वजह से आपके सीनियर अधिकारियों ने आपसे जो है नाराजगी जताई, उस बात को लेकर आपके ऊपर गुस्सा आया, उन्होंने ऐसा कभी हुआ, इंसिडेंट ऐसा हुआ? जी, मैं आपको बताता हूँ। गलतियां तो हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग नए थे, तो अक्सर बहुत सारे हम जोश में कई बार कुछ ऐसी चीजें कर देते थे कि थोड़ा सा उसका लगता था, लेकिन अधिकारियों का जो तरीका रहता है वो डांटने का भी, वो प्यार वाली एक डांट कई बार पड़ती थी, भाई तुम नए हो तो इसका ये मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करोगे तुम्हें ये समझना चाहिए पब्लिक में क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या जाएगा। तो एक प्यार वाली डांट हमेशा, वो एक सुधार का उसने हमेशा काम किया, मतलब कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन वो करते, मार्गदर्शन मतलब उसमें डांट में भी एक अच्छाई छिपी होती थी। हमें महसूस होता, देखियो यार कितनी बढ़िया बात इन्होंने डांटा हमें, लेकिन कितनी अच्छी बात बताई जो जीवन भर के लिए हमने अपने एक तरह से व्यवहार में उसको ले आए कि देखो ये चीज है भाई, उन अधिकारी ने ये अच्छी चीज बताई, इसको हम अपने व्यवहार में समावेश कर लिया। आप जिंदगी भर इस चीज को हम लेके नहीं आएंगे नेगेटिव चीज को, और वो एक हमने अपने व्यवहार के अंदर एक परिवर्तन ले आए, वो आज तक हमारे काम आता है। हमें याद आता है कि वे देखो हमारे अधिकारी ने हमें उस चीज पे डांटा था, तो लेकिन उससे हमारे अंदर ये सुधार हो गया, वो गलती हमारी सुधर गई। अच्छा सत्येंद्र जी, मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि कई बार जब आप किसी अपराधी को पकड़ते हो तो कैसा व्यवहार उसके साथ आपकी टीम का होता है, और क्या कभी कोशिश ऐसी रहती है कि वो भविष्य में सुधर सके इस तरीके का कुछ? जी, बिल्कुल हमारी कोशिश रहती है। मेरा जो अपना मानना है काम करने का, मेरा तरीका, मैं किसी भी अपराधी को हम लोग पकड़ते हैं, मैंने काफी समय पिछले करीब 5-6 साल से मैंने क्राइम ब्रांच में काम किया है, तो ज्यादातर जो आदतन अपराधी होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ भी हमारा वास्ता पड़ता है, और जो छोटे क्रिमिनल्स से हमारा काफी वास्ता पड़ा है। तो शुरुआती सालों में तो हम सोचते थे क्रिमिनल है, क्रिमिनल को पकड़ के जेल भेजना है, लेकिन उसके बाद हमने महसूस किया कि जो एक आदमी अपराधी बना है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो उसके बाद हमने फिर एक सोच आई कि इसका कारण का अगर निवारण किया जाए कि अपराधी बना क्यों है, तो मेरे ख्याल से उसमें सुधार आने की ज्यादा गुंजाइश बनती है। ठीक है,
तो उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई साल से मेरी अपनी कोशिश रहती है, कोई भी अपराधी हम लोग पकड़ते हैं जी। तो बैठ के उससे मैं बात करता हूँ, अच्छे से मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अपराधी बनने का कारण क्या है जी। नशा है जी, सामाजिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, या कोई मनोवैज्ञानिक उसका ऐसा कारण है कि मानसिक विकृति के कारण, तो उसको मैं कोशिश करते हैं कि उसकी तह तक हम लोग पहुंचे, ठीक है। और अगर हमारे बस में हो कोई चीज, उसकी वजह जो है उसका अपराधी बनने का जो कारण है उसको दूर करना, उसका निवारण करना या उसको समझाना, तो हमारे बस में है, तो उसका भी प्रयास मेरा रहता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी बात है जो मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा उसका निवारण किया जा सकता है, तो इसको निवारण करके उसको सुधरने का एक मौका मिले। क्योंकि एक बार अपराधी अपराध कर दिया, उसके बाद हम लोग जेल भेज देते हैं, जेल में कुछ दिन रहने के बाद फिर से उसको समाज में आना है। लेकिन अगर उसकी समस्या का ही समाधान नहीं हुआ, जिस कारण से वो अपराध की दुनिया में आया है, ठीक है, अगर उसका निवारण हो गया तो जेल से आने के बाद कोशिश रहेगी कि जेल से वो जैसे ही बाहर आएगा तो उसके बाद उसमें संभावना कम हो जाती है कि दोबारा अपराध की तरफ बढ़ेगा या अपराध की दुनिया में दोबारा कदम रखेगा। तो मेरी अपनी एक हमेशा सोच रहती है इसमें। कई बार तो हमने कुछ सामाजिक संस्थाओं का भी हम लोग काम करते, कुछ सामाजिक संस्थाओं को भी इसमें हमने सहयोग लिया, उन लोगों को बुला के उनकी काउंसलिंग कराने की हमने एक बार शुरुआत की है। कुछ लोगों के जैसे क्रिमिनल्स कुछ थे, तो कुछ जैसे डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट या कोई मनोवैज्ञानिक कोई सामाजिक संस्था के साथ जुड़ा वो, उनको बुला के उनकी काउंसलिंग करा के हमने कोशिश की कि क्या वजह रहेगी इसकी, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे इसको इसका एक तरह से दिमाग मन परिवर्तन करके अपराध से मुख्य धारा की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अपराधी को जो है दंड से सुधरने की बजाय उसके कारण को समझ के, उसके साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना के, उसकी बातों को सुन के समझ के और उनका निवारण करके उसको सुधार करने की उसमें ज्यादा गुंजाइश रहती है, उसको सुधार किया जा सकता है। अच्छा सत्येंद्र जी, बात करें आपके कार्यकाल की अभी तक की उपलब्धियों की, तो क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही? जी, पिछले करीब 11 साल मुझे हरियाणा पुलिस में होने जा रहे हैं अभी, तो इसमें काफी मजा आया काम करके। अच्छे मेरे अधिकारी, मैंने बताया मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ, बहुत अच्छे अधिकारी मेरे रहे हैं, उनके साथ काम करके मोटिवेशन भी काम करने का रहा है, एक जज्बा जुनून, तो काफी सारे उपलब्धियां आप कह सकते हैं, काफी सारे ऐसे केसेस रहे जिनको काम करके मुझे काफी अच्छा लगा। मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, एक 3-4 उपलब्धियां आपको मैं बताता हूँ। एक गैंग होता था मोटू पतलू चैन स्नैचिंग का गैंग था, अच्छा, जिसने गुड़गांव फरीदाबाद में करीब 60-70 चैन स्नैचिंग की वारदातें, पूरा फरीदाबाद पुलिस, गुड़गांव पुलिस, एनसीआर में काफी सारी वारदातें करते थे, तो बड़े परेशान थे, हम लोग भी बड़े परेशान थे, क्योंकि उसके लिए हमें दिन रात पेट्रोलिंग करनी पड़ती, दिन में दोपहर में गर्मी में बाइक पे हम पेट्रोलिंग करते पकड़ने के लिए। तो उनको पकड़ा हमने, उनको पकड़ के तो फिर काफी अच्छा लगा, सबने राहत की सांस ली। एक आप देखें फरीदाबाद में सीरियल किलर एक रिक्शा वाला था जिसने करीब 6 मर्डर कर दिए थे लोगों को गमछे से गला घोट के, उसमें हमारी टीम ने काम किया, हम लोगों ने मिलकर काम किया, उसको उसके लिए बहुत मेहनत हमें करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार उसमें सफलता मिली। उसको पकड़ के एक मतलब इस तरह का माहौल हो गया था कि पता नहीं किसको मार दे। 3-4 दिन में, हफ्ते में कहीं पे डेड बॉडी मिलती थी, गले में पड़ना खिंचा हुआ मिलता, ऊंचे से गला उठा हुआ, तो मतलब इस तरह का पता नहीं कितने लोगों को मार डालेगा। लेकिन फिर हम लोगों ने दिन रात मेहनत की, दिन रात लगे रहे इसमें, तो उसको पकड़ना एक अच्छी कामयाबी रही उसमें। एक आपको याद होगा कि स्कॉर्पियो गैंगरेप केस एक हुआ था, बहुत ही चैलेंजिंग केस था, पिछले साल जनवरी का मामला है फरीदाबाद के अंदर। हाँ, वो एक इस तरह का चैलेंजिंग मामला था, उसमें अपने आप से लगा यार ऐसा शहर के बीच में इतनी बड़ी घटना हो जाना अपने आप में हमारे लिए चैलेंज अंदर से महसूस, यार ये तो जरूर इसमें, बल्कि सुराग हमारे पास कुछ नहीं था, बहुत कम सुराग थे, लेकिन हमारी टीम ने उसमें मेहनत की। 3-4 दिन तक हम लोग मेवात में दिन रात, सर्दी का मौसम था, दिन रात गाड़ियों में बैठे रहे, खाना भी मिला नहीं मिला, 3-4 दिन लगातार वहीं पे रहे, 3-4 दिन रात वहाँ पे मेहनत की हम लोगों ने, और आखिरकार उन लड़कों को हमने, अपराधियों को जो उसके आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके और उनको जेल में पहुंचाया, वो भी एक अच्छा मामला था। उसके बाद ब्रह्मजीत, जो फरीदाबाद में ब्रह्मजीत मर्डर काफी चर्चित रहा है मर्डर केस, तो वो भी एक ऐसा केस था अनसुलझा, एक बहुत बड़ी पहेली, एक तरह का चैलेंज पुलिस डिपार्टमेंट के लिए था। उसमें हम लोगों ने, टीम ने काफी मेहनत की, उसमें करीब 1 महीना हम लोगों को लगा, उसमें दिन रात लगे रहे, तब उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया, उसको ट्रेस किया और जो उसके आरोपी थे
तो और भी बहुत सारे केस हैं, काम करने में नए से नए चैलेंज आते रहते हैं क्राइम ब्रांच में हम लोग रहते हैं। तो आगे भी ये मेहनत इसी तरीके से जारी रहेगी? जी जी बिल्कुल, जज्बा है, क्योंकि मैं मानता हूँ नौकरी की सार्थकता तभी तक है जब तक ये जज्बा हमारे अंदर बना रहेगा दिन रात काम करने का, क्योंकि अगर हमारा जज्बा खत्म होगा फिर हमारी नौकरी की सार्थकता खत्म हो जाएगी। जी अच्छा सत्येंद्र जी, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस निवेदन करूंगा कि अभी तक के आपके एक्सपीरियंसेस को लेके आप हमारे समाज को एक जागरूकता का संदेश ऐसा देता कि भाई कुछ उनको लगे भाई समाज में किस तरीके से जो है अच्छी चीज़ों को लाया जाए, बुराइयों को दबाया जाए, तो एक संदेश आप अच्छा जो है हमारे समाज को दें। जी, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मेरा जो मानना है, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि समाज के अंदर जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है या ईव टीजिंग की जो घटनाएं हैं उनको लेके मेरे मन में एक बहुत एक तरह से आप लगेंगे कि एक तरह का क्रोध रहता है कि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि हमारी बहन बेटियां समाज में जब तक अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करें, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि समाज में तब तक हम कह सकते हैं कि हाँ भाई समाज में सब कुछ ठीक है। तो उसके लिए जो माँ बाप हैं, मैं उनसे एक पुलिस ऑफिसर के नाते भी एक तरह की अपील करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि एक छोटी सी पहल अगर हम लोग करें, हमारी बेटियां बहन घर से बाहर जाती है, अगर वो 10 मिनट भी लेट हो जाती है तो हम सबको चिंता लग जाती है, कहाँ रह गई, 6 बजे आना था, उससे आते ही हम 10 सवाल पूछेंगे, फोन करेंगे, 6 बजे आना था, 6:15 बजे क्यों आई है, 6:15 बजे तक। अगर यही रिस्पॉन्स जो हम बेटियों के प्रति दिखा रहे हैं, बेटियों के लिए अगर यही हम अपने बेटों से भी अगर हम सभी लोग जिम्मेदारी समझे अपनी, हमारी जिम्मेदारी बनती भी है, हर माँ बाप अपने बेटे से भी ये पूछे कि बेटे तुझे 6 बजे तेरा ट्यूशन खत्म हो गया, तो 6 बजे के बजाय 8 बजे क्यों घर आ रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे कि 8 बजे तक कहाँ था। जिस दिन हम बेटों से ही पूछना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि जो ईव टीजिंग की घटनाएं हैं वो अपने आप कम हो जाएगी, लगाम लग जाएगा, क्योंकि जो ईव टीजिंग करने वाले हैं जो वो कहीं बाहर से कोई नहीं आ रहा, ठीक है, आपके हमारे बेटे हैं, बेटों से हम नहीं पूछते। अमूमन ये है कि बेटी की तो हमें पूरी चिंता है, बेटी 10 मिनट लेट हो गई तो हम सारा परिवार परेशान हो गया, सारा पूछने फोन करेंगे, ढूंढने जाएंगे। बेटे से ये नहीं पूछ रहे भाई तू 10 बजे तक कहाँ था, जब तेरा ट्यूशन 6 बजे खत्म हो गया, तू 6 बजे वहां से आ गया, 6 बजे आ गया, तो तू 10 बजे तक कहाँ था, तू भी जवाब दे। जब हम ये जवाबदेही बेटों से लेना शुरू कर देंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो हमारे महिलाओं के प्रति जो ईव टीजिंग की घटनाएं उनमें काफी कमी आएगी। तो सभी से मेरा एक निवेदन है, एक अपील है, एक समाज का हिस्सा होने के नाते भी और एक पुलिस अधिकारी होने के नाते भी सभी माँ बाप से है कि इस पहल को हम सभी शुरुआत करें तो काफी इसमें अच्छी सार्थक एक मिलेगी हमें, सफलता, हाँ सार्थक परिणाम हमें जरूर मिलेंगे। जी आपने सुना सत्येंद्र राव को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे विचारों को रखा और एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया हमारे समाज को जागरूकता लाने के लिए। और अब मैं लेना चाहूंगा आपसे आज्ञा, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले प्रोग्राम में एक नए शख्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम अलर्ट 24।